नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन विद आंसर के साथ। ये प्रश्न आपके एग्जाम और जनरल नॉलेज दोनों के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक में 8 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 1965 के भारत पाक युद्ध और खाद्यान्न संकट के समय शास्त्री जी ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी हर साल बाढ़ लाकर बिहार में भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसे कोसी में बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था यह पहला उपग्रह आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यह झील 134 किलोमीटर लंबी है और भारत चीन सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ दुनिया की 60% से अधिक जनसंख्या रहती है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक संविधान का पिता कहा जाता है। उन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता था। 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए गंगा ऑपरेशन किया गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने का अभियान चलाया गया था। इस अभियान को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में हिटमैन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? क्रिकेट में हिटमैन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और कई डबल सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम। आम के फलों को राजा भी कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल। मंगल ग्रह के लिए 2013 में इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था और एशिया का पहला सफल मिशन यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? किस भारतीय शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर की इमारतें गुलाबी रंग की हैं, इसलिए इसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यहाँ एशियाई शेर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। वर्तमान में पाकिस्तान में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को शून्य और दशमलव प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में अहम योगदान दिया था, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। नरेंद्र मोदी 2014 से वाराणसी से सांसद हैं। अगला प्रश्न है, मोती की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मोती की नगरी किस शहर को कहा जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद मोती व्यापार और चार मीनार के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों ये थे आज के 25 जीके क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और कमेंट में बताइए आपने कितने सही उत्तर दिए। धन्यवाद।